अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर ज़करिया मुखातिब, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। रिज़्क अल्लाह के हाथ में है, इस बात पे आप भी यकीन रखते हैं, हम भी यकीन रखते हैं, तो फिर परेशानी वाली क्या बात है? यानी हम किस बात पे परेशान हो? इस बात पे परेशान हो कि एक स्टूडेंट जो हमारे पास आया और उसने अपनी ज़िंदगी का एक अहम तरीन फैसला करना है, आइदर उसको अब्रॉड से MBBS करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आइदर उसके जो फाइनेंशियल स्टेटस है या जो उसका फैमिली का जो माहौल है वो इस बात की इजाज़त देता है कि नहीं देता कि वो अब्रॉड से MBBS करे। उसने इतना अहम फैसला करना है, इतना अहम डिसीजन लेना है, और हम सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए कि हमारी जेब में बस किसी तरह पैसा आ जाए, या उसको घेरने के लिए, या इस वजह से कि ये किसी और कंसल्टेंट के पास ना चला जाए या हमारे हाथ से ना निकल जाए, उसको किसी तरह ट्रैप करने के लिए अब हम उसको वो बात करना स्टार्ट कर दें जो कि इन रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी कैसे पॉसिबल है? अगर तो हम इस तरह करते हैं तो इसका मतलब है कि हम वो पहले वाली जो हमारी बात है उस पर फिर हम यकीन नहीं रख रहे कि रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है, नाउज़ बिल्लाह। अब ये बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से स्टूडेंट्स, पेरेंट्स हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं और दो गिले उनके लाजमी होते हैं। तो फिर मैंने कहा चले एक डिटेल्ड वीडियो बना ही दें, इस पर थोड़ा सा मज़ीद समझा ही दें, शायद कन्फ्यूजन कोई दूर हो जाए, शायद हमारा जो मैसेज है वो आसानी से कन्वे हो जाए। तो पहला जो उनका गिला होता है कि सर या मैम, अगर कंपनी में किसी के साथ कांटेक्ट हुआ है कि XYZ यूनिवर्सिटी है फलां जगह पर, और इस सिटी के ये कंसल्टेंट है जो हमें बता रहे हैं कि इस XYZ यूनिवर्सिटी में 50% स्कॉलरशिप, 80% स्कॉलरशिप, 100% स्कॉलरशिप, आप पहले आओ पहले पाओ है, यानी इस तरह की स्कीम्स हैं। तो सर आप भी, हमने आपसे ही काम करवाना है, हम किसी और के पास नहीं जाना चाह रहे, हमने आपसे ही करवाना है, आपको ही पैसे देने, आप चाहे पैसे ज़्यादा ले लें लेकिन हमारा इस यूनिवर्सिटी में 50% स्कॉलरशिप लगवा दें। तो हम उनको बताते हैं कि भाई XYZ यूनिवर्सिटी में कोई भी स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है। कहते हैं कि नहीं, हमने 1-2 जगहों से पता किया है, 3 जगहों से पता किया है कि वो तो दे रहे हैं स्कॉलरशिप, अब आपके पास नहीं है तो अब आप इस तरह तो नहीं ना कि वहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं है। तो हम फिर उनको समझाते हैं कि भाई अगर किसी यूनिवर्सिटी में कोई स्कॉलरशिप होती है तो वो अपने एडमिशन लेटर पे मेंशन करके देती है, या उनका कोई अलग से नोटिफिकेशन होता है उस पर मेंशन करके देते हैं, या पहले से अगर कोई स्टूडेंट वहाँ पे स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं तो उनके कोई टेस्टिमोनियल्स होती हैं, कोई सक्सेस स्टोरीज होती हैं, तो उसकी बेस पे आपको यानी कंफर्मेशन होती है कि इधर वहाँ पे स्कॉलरशिप है कि नहीं। अब एक जगह पे स्कॉलरशिप है ही नहीं, हम सिर्फ आपसे 8-10 लाख रुपये अपना पकड़ें और उसके बाद आपका महीना 2 महीने ज़ाया करवाएं और तीसरे महीने आपसे सॉरी करें और कहें कि नहीं स्कॉलरशिप नहीं लगी, अब आप काइंडली सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ लें, आप तो फंस गए ना, आपके तो 3 महीने ज़ाया हो गए। या दूसरी ऑप्शन ये है कि 8-10 लाख रुपये पकड़ें और उसके बाद आपको 6 महीने, साल, 2 साल आपको ख्वार करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमने इस जगह पर 18 लाख दिया, 20 लाख दिया फुल स्कॉलरशिप के लिए, 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, हमारी स्कॉलरशिप नहीं लग रही, ये वो। तो हम इस तरह के बड़े नॉर्मल सिनेरियोज हैं। तो बल्कि ये जो मैंने सिनेरियो मेंशन किया और जिसके बारे में मेंशन किया वो भी मुझे उम्मीद है कि वीडियो देखेगा लाजमी, तो मैं उससे कहूँगा कि आप भी इस वीडियो पे कमेंट करो ताकि बच्चों को पता लगे कि किस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो अब देखिए, एक चीज़ है ही नहीं, हम कैसे कहते हैं कि वो हो रही है? पॉसिबल ही नहीं है। हमारी पहले दिन से बात बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक कमिटमेंट खुद के साथ है, कंपनी में आपस में है, एक स्टूडेंट्स के साथ है कि भाई हमने बात क्लियर क्रिस्टल करनी है, जिसकी समझ में बात आ जाए ठीक, जिसकी समझ में ना आए कोई बात नहीं, ठीक है। देखें, जो चीज़ अच्छी होनी है, अच्छी को कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी के साथ बुरा होना है तो हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, हम नहीं रोक सकते, हम तो सिर्फ समझा सकते हैं ना, मशवरा दे सकते हैं, बाकी मानना ना मानना वो तो आपके अपने हाथ में है, ये चीज़ है। बाकी दूसरा क्या गिला होता है कि सर चाइना का या रशिया का ये प्रोविंस है, XYZ प्रोविंस है, और इस प्रोविंस में हमने सुना है, कहीं से सुना है कि 40-45 लाख में आपका पूरा MBBS हो जाता है बशमूल महाना अखराजात। यानी आप खुद सोचे, 40 लाख में ट्यूशन फी भी शामिल 5 साल का, 40 लाख में 5 साल का अकोमोडेशन, वीज़ा एक्सटेंशन, मेडिकल चेकअप, हेल्थ इंश्योरेंस, 5 ये चीज़ें, इसके अलावा महाना जो 30-35 हज़ार रुपया खर्चा होता है वो भी शामिल। यानी हम तो कहते हैं कि भाई यानी कैसे पॉसिबल है? फिर हम एक पॉइंट आता है, हम कहते हैं ठीक है आप करें, वहीं पे करें, हम नहीं कर सकते, आप कहीं और से करवा लें, रियली सॉरी वी कैन नॉट डू डैट। लेकिन फिर हमें समझाना भी पड़ता है, बताते भी हैं। देखें, जब भी आपको किस तरह की बात करे,
जो कैलकुलेशन से रिलेटेड हो, जिसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो, तो आप थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज़ कर लिया करें। हर मोबाइल में होता है ना कैलकुलेटर, तो हर कैलकुलेटर बड़ा इजीली अवेलेबल है, कोई इतनी कोई आपको कोई न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं आनी चाहिए इसके लिए। सिंपल सा कैलकुलेटर आप यूज़ करें कि यार आइदर इट्स पॉसिबल और नॉट। देखें 30,000 रुपया आप दुनिया में कहीं पे भी MBBS करते हैं, महीने का खर्चा आना ही आना है। 30,000 रुपया अगर महीने का खर्चा आ रहा है तो साल का कितना आएगा? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है। बिल्कुल बच्चों की तरह आपको समझाना पड़ रहा है मुझे, लेकिन फिर भी कोई नहीं समझाते हैं, खैर है। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना बन गया? 3,60,000 रुपया, अप्रॉक्सीमेटली 3,50,000। अब 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 5 साल का है ना खर्चा, तो 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये कितना बन गया? 17 साढ़े 17 लाख रुपया। अब आप खुद सोचें 40 लाख में से अगर 17 लाख पीछे माइनस कर दे, पीछे कितना बच गया? 23 लाख रुपया। अगर 23 लाख रुपए में आपकी 5 साल की ट्यूशन, अकोमोडेशन, वीजा, मेडिकल और इंश्योरेंस है, तो इसका क्या मतलब है? साल का 4.5 से 5 लाख खर्चा आ रहा है आपका। तो आप मुझे बताएं, बल्कि इसमें कमेंट सेक्शन में मेंशन भी करें, अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है तो हमें भी बताएं, ताकि बाकी भी बच्चों का फ़ायदा हो सके। क्योंकि भाई हमें तो पिछले 5 साल में एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं मिली जहाँ पे 20 से 25 लाख के अंदर MBBS हो रहा हो। पहले होता था, कोई शक नहीं, 2016, 2017 जब करेंसी हमारी बहुत अच्छी थी, लेकिन आज के दौर में 20-25 लाख में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें, और 5 साल में यानी 5 लाख रुपए में 1 साल की ट्यूशन भी हो, अकोमोडेशन भी हो, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है। कम से कम आपका 7-8 लाख रुपया 1 साल का खर्चा आएगा ही आएगा। तो 8 लाख अगर 1 साल का खर्चा आ रहा है, या 7 लाख भी मिनिमम आ रहा है, तो 5 साल का कितना हो गया? 35 लाख रुपया। तो 35 लाख जमा 17 लाख, अब आप खुद कर लें तो ये आपका टोटल खर्चा हो जाएगा। अब जो पेरेंट्स और जो स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि हमारा अब आप 40 लाख में करवा के दें, तो आप ही बताएं हम कहाँ से करवा के दें? नहीं करवा सकते ना। तो फिर हमारे वो पॉलिसीज, वो तरीकाकार काम में आड़े आ जाता है, जो हमें आपके साथ गलत बयानी करने नहीं देता। तो ये चीज़ है। बाकी आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, खासतौर पे MBBS अब्रॉड से रिलेटेड, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करिएगा, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा कि एज सून एज पॉसिबल आपको उसके बारे में बता सकूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।